नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। नेपोलियन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा एक दिन बड़ा होकर एक बहुत ही बड़ा सम्राट बनेगा। 1789 में जब नेपोलियन एक युवा था, तब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। क्रांति ने एक खालीपन पैदा कर दिया था और नेपोलियन बोनापार्ट इसे भरने के लिए दृढ़ था। क्रांति ने फ्रांस को अराजकता में डाल दिया, लेकिन इसी ने नेपोलियन को बनाया। फ्रांसीसी क्रांति का अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। जैसे ही फ्रांस उथल पुथल में पड़ा, नेपोलियन ने अपने सैन्य कौशल का उपयोग करने का अवसर देखा। वह फ्रांसीसी सेना में शामिल हो गया, जहां उसकी रणनीतिक प्रतिभा जल्दी ही स्पष्ट हो गई। उसने अपने आदमियों को कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में जीत दिलाई, जिसमें टूलोन की घेराबंदी भी शामिल है। नेपोलियन के सैन्य अभियान साहसी और नए थे। उनके सबसे प्रसिद्ध शुरुआती अभियानों में से एक उनका इतालवी 1796 to 1797 का अभियान था। नेपोलियन, जो अभी भी एक युवा जनरल था, ने इटली में ऑस्ट्रियाई लोगों के खिलाफ फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया। वह संख्या में कम था, हथियारों में कम था, फिर भी वह बार बार विजयी हुआ। उसकी जीत ने पूरे यूरोप में सदमे की लहरें भेज दी। मिस्र अभियान 1798-180 का अभियान नेपोलियन ने मिस्र पर हमला कर ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर करने का प्रयास किया। उन्होंने पिरामिडों की लड़ाई में शानदार जीत हासिल की और अपने आप को साबित किया। एक साम्राज्य का निर्माण। फ्रांसीसी क्रांति के बाद राजा लोयुस 16 का शासन समाप्त हो गया और फ्रांस में डायरेक्टरी नामक सरकार की स्थापना हुई, पर यह कमजोर और भ्रष्ट सरकार साबित हुई। नेपोलियन ने 9 नवंबर 1799 को फ्रांसीसी संसद पर हमला करके डायरेक्टरी नामक सरकार को खत्म कर दिया और फ्रांस में काउंसिलेट नामक नई सरकार की स्थापना की और पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। और 1804 को नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। सम्राट बनने के बाद नेपोलियन ने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी। 1805 में ऑस्टरलिट्स की लड़ाई ये नेपोलियन की सबसे प्रसिद्ध और निर्णायक लड़ाई मानी जाती है। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेना को हराया। इस जीत ने उन्हें यूरोप का सबसे शक्तिशाली शासक बना दिया। 1805 में ट्राफलगर का युद्ध। नेपोलियन को यकीन था कि वह ब्रिटेन को हराकर यूरोप पर अपना कब्जा मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने अपनी नौसेना को समुद्र में भेजा, लेकिन ब्रिटिश एडमिरल नेल्सन ने फ्रांस और स्पेन की संयुक्त नौसेना को बुरी तरह हराया। नेपोलियन का ब्रिटेन पर हमला करने का सपना यहीं खत्म हो गया। 1806 में जेना ओरस्टेड का युद्ध। नेपोलियन ने प्रशिया के खिलाफ 2 लड़ाइयां लड़ी। अपनी चतुराई और मजबूत रणनीति के दम पर उन्होंने दुश्मन को कुचल दिया। लड़ाई के बाद प्रशिया कमजोर पड़ गया और नेपोलियन ने जर्मन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। नेपोलियन कोड, कानून को नया रूप देना। फ्रांस को एक एकीकृत कानूनी व्यवस्था की जरूरत थी। नेपोलियन कोड ने कानून के समक्ष समानता और धर्मनिरपेक्षता को स्थापित किया। इसने सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, संपत्ति के अधिकारों की गारंटी दी और नागरिक कानून की एक प्रणाली स्थापित की। इसे पूरे यूरोप और उसके बाहर कई देशों ने अपनाया। अपनी शक्ति के चरम पर नेपोलियन का साम्राज्य पूरे यूरोप में फैला हुआ था। उसने पुराने शासनों को उखाड़ फेंका और सीमाओं को फिर से खींचकर महाद्वीप को नया रूप दिया था। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अंततः उसके पतन का कारण बनेगी। 1812 में उसने एक घातक फैसला लिया। उसने रूस पर आक्रमण किया। रूसी अभियान शुरू से ही एक आपदा था। विशाल दूरियां, कठोर रूसी सर्दी और रूसी सेना की रणनीति ने नेपोलियन की सेना को नष्ट कर दिया। नेपोलियन की ग्रांडे आर्मी, जो कभी यूरोप का आतंक थी, अपनी पूर्व छाया में सिमट कर रह गई। रूस में नेपोलियन की हार ने उसके भाग्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। कमजोरी को भांपते हुए उसके दुश्मन उसके खिलाफ एकजुट हो गए। 1813 में लीपजिग की लड़ाई में रूस, रशिया, ऑस्ट्रिया और स्वीडन की संयुक्त सेनाओं ने नेपोलियन को चुनौती दी।
और उसे हार का सामना करना पड़ा और 1815 में उसे सिंहासन त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। उसका साम्राज्य खंडहर में था। एल्बा पर नेपोलियन का निर्वासन ज्यादा समय तक नहीं चला। 1815 में वह भाग निकला और फ्रांस लौट आया। उसने अपने समर्थकों को रैली की और पेरिस की ओर कूच किया, अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने की उम्मीद में। 100 दिन, जैसा कि उनके शासनकाल के इस संक्षिप्त अवधि को कहा जाता है, 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में ब्रिटेन और प्रशिया ने नेपोलियन को रोकने के लिए एक संयुक्त सेना बनाई। नेपोलियन की अंतिम हार के साथ नेपोलियन का शासन समाप्त हुआ। इस बार कोई बचाव का रास्ता नहीं होगा। नेपोलियन को दक्षिण अटलांटिक में दूरस्थ सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। उसने अपने जीवन के अंतिम 6 साल निर्वासन में बिताए, अपनी जीत और असफलताओं पर चिंतन करते हुए। 5 मई 1821 को 51 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।